As more and more MPs have gotten suspended from the Lok Sabha and Rajya Sabha, Congress's MP Adhir Ranjan Chaudhary has said it is nothing but anarchy inside Parliament. In a single word, I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the Parliament. Anarchy being played inside the Parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. Ajit Mendola is joining us live for more details on this story. Ajit Mendola, clearly allegations flying thick and fast. Adhir Ranjan Chaudhary now saying this is anarchy inside the House. मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सभी अर्जुन जी भी कह रहे थे कि अभी चुनाव का साल है, चुनाव सामने आ गए हैं, तो बीजेपी मुझे लगता है खुल के खेल रही है। अब उसे कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि 3 राज्यों की जीत से उसको बहुत ताकत मिली है और विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हुआ है। खासतौर पर कांग्रेस पूरी तरीके से टूट गई है इन 3 राज्यों के हाथ से। अब कांग्रेस एक कोशिश कर रही है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए, लेकिन राज्यों की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। तो अब सरकार भी देख रही है कि देखा जाए जोर बाजू पे कितना है इन लोगों के। हालांकि मेरा मानना है कि सरकार जो कुछ कर रही है वो ठीक नहीं है। राजनीति अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये अति हो गया है और सरकार को एक स्टेटमेंट पहले दिन आके होम मिनिस्टर को एक दे देना चाहिए था। लेकिन विपक्ष भी जिस तरीके से पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूं, हर छोटे इशू पे किसी ना किसी इशू पे पूरी तरीके से वॉकआउट करना, हंगामा करना, तमाम तरह की बातें हो रही थी। तो सरकार को 3 राज्यों की जो जीत मिली है उसके बाद वो अब किसी तरीके से कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने कहा है कि ठीक है, अब ये जो आखिरी सेशन है इसमें देखा जाए, जो होता है करा जाए। इसलिए इतना कड़ा फैसला लिया है दोनों जगह, राज्यसभा लोकसभा में। तो इसका अब देखिए, राजनीतिक रूप से अपोजिशन इतना भर होगा कि अब ये सब लोग जो 3 राज्यों की हार के बाद एकजुट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस में भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, ये कितना यूनाइट हो पाएगा आगामी लोकसभा चुनाव में देखना होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल सरकार का कदम भी ठीक नहीं है। अपोजिशन को भी थोड़ा सा एक तरीके से, अगर सरकार वो कर रही है, बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से अगर समाधान होता है तो लोकतंत्र के लिए ठीक होगा। लेकिन जो हालात अब हो गए हैं, मुझे लगता है कि ये सेशन भी सरकार जल्दी खत्म करने की सोचेगी और फिर इसके बाद तो फिर चुनाव रह जाता है। जो बजट सेशन आएगा 2, 4, 5 दिन का होगा, उसमें इंतरिम बजट होगा। एक तरीके से भी चुनाव की लड़ाई शुरू हो गई है। आज इंडिया अलायंस की बैठक है, उनका नेता तय हो पाता है कि नहीं हो पाता, सीट शेयरिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती है, ये बहुत कुछ पता चलेगा। अब ये विपक्ष के लिए भी अपने को जिंदा रखने की एक ऐसी लड़ाई है 2024 की, जिसमें कि अभी आज के दिन में दिखता है कि विपक्ष कहीं नहीं है फाइटिंग में। पूरी तरीके से बीजेपी हिंदी बेल्ट में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, अपोजिशन बिखरा हुआ है। यूनाइट भी होता है तो उसमें अपने हित हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में अपना अधिकार मानती है, कांग्रेस वहां पर चाहती है कि नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अपनी अलग परेशानियां हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे, मुझे लगता नहीं है। तो तमाम तरह की दिक्कतें अपोजिशन में भी है। सरकार को अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल है। बीजेपी एनडीए अलायंस बहुत मजबूत है और जो अब 3 राज्यों की जो जीत हुई है बीजेपी की, उससे इंडिया अलायंस को बहुत ताकत मिली है। तो मेरा मानना है कि अब बीजेपी खुल के खेल रही है, वो परवाह नहीं कर रही है। ठीक है, 2-4 दिन मीडियाबाजी होगी, चर्चा होगी, तमाम बातें होंगी, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल एक परंपरा ये बन जाएगी। तो मेरा मानना है कि इसका बीच का कोई समाधान होना चाहिए, लेकिन अब बड़ा मुश्किल मुझे इसका समाधान नजर आता है, क्योंकि चुनाव सामने है। तो सरकार भी चाहेगी कि ठीक है, 1-2 दिन और हंगामा होता है तो इसको सैनिटाई कर दिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.